हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको गद्य में पाठ 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहले जीवन परिचय समझा रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को व्याख्या समझाई जाएगी। देखिए, मैंने आपको सेंड भी कर चुकी हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। आप देखिए, जीवन काल समय इनका 1884 से 1963 ईस्वी है। नाम इनका क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और पिता का नाम श्री महादेव सहाय है। जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ है और जन्म स्थान इनका बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। शिक्षा इनकी सुनिए क्या है। देखिए शिक्षा क्या है। शिक्षा इन्होंने की शिक्षा किसमें क्या पास किया है। देखिए एमए, एलएल, एमए, क्या इन्होंने एमए और एलएल, एमए। लेखन विद्या, पत्रिका एवं भाषण है। इनकी जो लेखन विद्या है, लेखन कार्य की क्रिया है, वो क्या है? पत्रिका एवं भाषण। अब इनकी भाषा शैली सुनिए क्या है। भाषा शैली इनकी है सरल, सुबोध, स्वाभाविक और व्यवहारिक। साहित्यिक भाषण भावात्मक, विवेचनात्मक तथा आत्मकथात्मक, ये इनकी क्या है? भाषा शैली है। भाषा तो इनकी सरल, सुबोध, स्वाभाविक और व्यवहारिक है। और इनकी जो है शैली कौन कौन सी है? भावात्मक, विवेचनात्मक तथा आत्मकथात्मक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये भाषा शैली। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं जो आपसे पूछी जाती है कि प्रमुख रचनाएं के बारे में बताइए। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा और संस्कृति का अध्ययन, इनकी क्या है? ये रचनाएं हैं। क्लियर हो गई? दोबारा से देख लीजिए एक बार कौन कौन सी रचनाएं। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप कथा, संस्कृति का अध्ययन, ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। अब इनका निधन देखिए 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अभी बताया था आपको सन 1884 में तो इनका जन्म था और निधन इनका 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में हो गया था। साहित्य में स्थान देखिए इनका सन 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया और हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और एक बात ये भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जानते हैं कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। समझ में आ गया? आपको पता होगा कहाँ पूछा जाता है देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताए, तो आप बताते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? अब इसकी व्याख्या देखिए आप। मैं आपको इसकी व्याख्या समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए इसकी व्याख्या। अगर असम की पहाड़ियों में रुको 2 मिनट रुक जाइए ज़रा। देखिए, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? 300। मतलब पहले इससे भारतीय संस्कृति के बारे में जानिए कि भारतीय संस्कृति क्या है। देखिए, भारत की प्राकृतिक विविधता का यहाँ के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, शरीर और मस्तिष्क पर भी खूब प्रभाव पड़ता है। किसका? भारत की प्राकृतिक विविधता का। ठीक है? यह वैज्ञानिक सिद्धांत भी है कि किसी स्थान की जलवायु व्यक्ति के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और शारीरिक विकास आदि को प्रभावित करती है। विज्ञान के इस सिद्धांत का जीता जागता प्रमाण अर्थात व्यवहारिक रूप यहाँ के विभिन्न राज्य के लोगों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। आप कहने का मतलब ये है, आप इसका कहने का मतलब समझिए क्या है कि भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान तथा शारीरिक संरचना में जो विविधता देखने को
मिलती है उसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ की प्राकृतिक विविधता अथवा जलवायु भी है। क्लियर हो गया इसका कि भारतीय संस्कृति क्या है। अब आप इसको देखिए, अब इसका पढ़ रहे हैं हम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कहने का देखिए, अब हमारे देश भारत में इतनी प्राकृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं जिसका किसी अन्य देश से मिलना क्या होता है, बहुत अधिक दुर्लभ होता है। हाँ, इतनी विविधताएं किसी महाद्वीप में ही हो सकती हैं। इस दृष्टि से यदि कोई भारत को विभिन्न देशों का समूह कहे, इस दृष्टि से यदि कोई भारत किसको विभिन्न देशों का समूह कहे तो क्या अतिशयोक्ति नहीं होगी? क्या नहीं होगी? अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ अगर असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक की वर्षा वाले अतिवृष्टि माने बहुत अधिक वर्षा जहाँ होती है क्षेत्र उपस्थित हैं, तो राजस्थान के जैसलमेर में 2-4 इंच वर्षा वाले अत्यधिक गर्म है ना? क्या है? जलवायु अत्यधिक गर्म है। लगता है जैसे भूमि ने ऊपर क्या होता है, ऐसा लगता है कोई ऐसा अब आगे देखिए, कोई ऐसा फल नहीं है जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सकता। क्या है? कोई भी फल ऐसा नहीं है जो यहाँ पैदा नहीं होता, जिसे पैदा न किया जा सके, क्योंकि यहाँ विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की क्या मिलती हैं? जलवायु मिलती है। यहाँ कोई भी फल ऐसा नहीं है जो नहीं उगा सकता। यहाँ पर सब प्रकार की जलवायु मिलती है और मिट्टियाँ भी लगभग सभी प्रकार की यहाँ पर पाई जाती हैं। थोड़ा बहुत मात्रा में विश्व में पाए जाने वाला सभी खनिज यहाँ की मिट्टी में पाए जाते हैं। अब आप देखिए, अब इसकी आप व्याख्या देखिए, जो अंडर रेखांकित होती है वही पूछी जाती है और आप उसकी व्याख्या को अब ध्यान से सुनेंगे। देख, अब इसमें क्या बताया गया है कि भारत की क्या कहते हैं, यदि सिद्धांत को देखना है कि हवा, आव, पानी का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता क्या है? उसका जीता जागता भारत में बसने वाला विभिन्न प्रांतों के लोगों को देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जो विविधता है, यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, क्या है? जो रहन सहन है, खान पीन है, शरीर है और मस्तिष्क है, पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? भारत की प्राकृतिक विविधता का। क्लियर? यह वैज्ञानिक सिद्धांत भी है और यह वैज्ञानिक सिद्धांत भी है कि किसी स्थान की जलवायु क्या होती है। ये तो वैज्ञानिक सिद्धांत है, आप जानते ही हैं कि किसी स्थान की जलवायु व्यक्ति के रहन सहन, वेशभूषा और खान पान और शारीरिक विकास आदि को क्या करती है? बहुत अधिक प्रभावित करती है। क्लियर हो गया कि यह, दोबारा देख लीजिए कि विज्ञान के सिद्धांत का यह सिद्धांत है कि किसी स्थान की जलवायु व्यक्ति के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और शारीरिक विकास आदि को प्रभावित करती है। विज्ञान के इस सिद्धांत का जीता जागता प्रमाण और व्यवहारिक रूप यहाँ विभिन्न लोगों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। क्लियर होगा इसकी व्याख्या? अब आगे देखिए आप क्या पूछ रहे हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए आप। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, गद्यांश के पाठ का क्या नाम है? भारतीय संस्कृति, और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाठ का क्या नाम है? भारतीय संस्कृति, और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? अब दूसरा देखिए, अब दूसरा देखिए, इसका है प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। ये मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ, है ना, कि रहन सहन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से कहते हैं ना जी कि जैसा भारत की प्राकृतिक विविधता, यहाँ के लोगों के रहन सहन और वेशभूषा
खान पान और शरीर मस्तिष्क पर भी खूब प्रभाव पड़ता है। इसको आप क्लियर कर लेंगे। क्लियर, इसकी व्याख्या करनी है। अब आता है भारत भूमि की क्या विशेषता है। अब आता है ये भारत भूमि की क्या विशेषता है। तो भारत में वर्षा का असमान वितरण मिलता है। यहाँ अगर असम की पहाड़ियों में वर्षा में 300 वर्ष क्या होती है, 300 इंच वर्षा होती है, तो जैसलमेर की तत्व में 2-4 इंच वर्षा भी नहीं होती। क्लियर कि भाई जहाँ पे क्या कहा है कि वर्षा का असमान विवरण मिलता है कि जहाँ अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा होती है, तो जैसलमेर की तप्त भूमि पर 2-4 इंच ही वर्षा होती है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए इसका, अभी चौथा प्रश्न देखिए इसका, भारत भूमि की क्या विशेषता है। अब देखिए भारत भूमि की क्या विशेषता है। अब इन्होंने क्या, भारत भूमि की यह विशेषता है, सुनिए ध्यान से, भारत भूमि की यह विशेषता है कि इसमें संसार में पाया जाने वाला प्रत्येक, क्या है विशेषता, कि संसार में पाया जाने वाला प्रत्येक फल, अन्न, खनिज पदार्थ, वृक्ष और जानवर मिलता है। यह भारत भूमि की विशेषता है। क्लियर। अब आगे देखिए 5वां प्रश्न देखिए। अब आगे कि भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग किस बात का जीता जागता सबूत हैं। पता है ना आपका किस बात का जीता जागता सबूत है। लोग इस बात का सबूत है कि प्रकृति की विशेषता का मानव जीवन पर क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। किसका, प्रकृति की विविधता का मानव जीवन पर क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। क्लियर। अब आगे देखिए आप, अब आता है आपका प्राकृतिक विविधता का मानव जीवन पर, लास्ट प्रश्न है, प्राकृतिक विविधता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए प्राकृतिक विविधता का क्या मैंने बताया था ना, मानव के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। कौन, प्राकृतिक विविधता मानव के रहन सहन, खान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क को क्या करती है, प्रभावित करती है। यही कारण है कि प्राकृतिक विविधताओं से परिपूर्ण भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और रंग रूप आदि में क्या देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। क्लियर, समझ में आ गया। आपको जो नहीं समझ में आया आप मुझे दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं और मैं आपको समझाऊंगी, और आप उम्मीद है इसको अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं, या मैं इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी। ठीक है, आप इसको कॉपी में करें और काम करके पूरा मुझे सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।